नमस्कार मित्रों, आप यथास्थान अपने परिवार के साथ सही सलामत एवं सुरक्षित होंगे ऐसी कामना करता हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 6 एकम 2 दूसरा भाग है। ये हमने पहले अनूठे इंसान के बारे में पढ़ा था, जो उनके दो प्रसंग थे। एक प्रसंग था नेपोलियन, जो फ्रांस का राजा था, नेपोलियन बोनापार्ट, और दूसरा प्रसंग हमने देखा था गांधी जी का, जो कौमुदी जो लड़की थी उसने आभूषण तो सारे दे दिए, उनकी बजाय उनका जो त्याग है, समर्पण की जो भावना है वो बहुत बढ़िया है। तो आज हम दूसरा पाठ देखेंगे। दूसरे पाठ में प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। अभी प्रश्न 2 में उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। तो ये व्यंजन द और द और द यानी कि द, तो यहाँ बनता है शुद्ध। द और द से दोनों व्यंजन से ये द और ध मिलाकर ध बनता है। तो यहाँ पर उस शब्द जो बनता है वो शुद्ध, क्या बनता है? शुद्ध बनता है। तो उसी प्रकार हम दो शब्द और लिखेंगे। एक लिखेंगे वृद्ध और दूसरा शब्द हम लिखेंगे मुद्द। दूसरा शब्द हम लिखेंगे मुद्द। तो उसी प्रकार ज और ध मिलकर ज हुआ तो इस शब्द बना शुद्ध। उसी प्रकार हमने लिखा बुद्ध और बुद्ध। उसी प्रकार दूसरा है तो वत्ता तो वित्त लिखा। तो यहाँ पर शब्द बनेगा एक सत्य और दूसरा बनेगा कुत्ता। देखिए त और त से त बना, तो उसी प्रकार से वित्त, यहाँ पर वित्त, तो यहाँ पर बना सत्य और दूसरा बना कुत्ता। तो तीसरा है द और म से पद बना, तो उसी प्रकार हम लिखेंगे सम्म, या तो लिखेंगे पद्म। द और म से बना, ये दोनों व्यंजन द और म, तो ये म बना म, तो यहाँ लिखा पद्म शब्द बना। तो इसी प्रकार सम्म लिखा और दूसरा लिखा है सम्म, दूसरा सम्म लिखा है। चौथे नंबर पर देखिए द और व बराबर व, तो शब्द बना विद्वान। क्या बना? विद्वान। तो हम उसी प्रकार से दो शब्द लिखेंगे दृश्य और लिखेंगे द्वार, तो ह और म से बना हम, तो यहाँ पर शब्द बना ब्रह्म। क्या शब्द बना? ब्रह्म। तो यहाँ पर हम दो शब्द लिखेंगे ब्राह्मण और दूसरा शब्द लिखेंगे ब्रह्मांड। तो हो और म से बना हम, तो यहाँ पर शब्द बना ब्रह्म, तो उनके दो शब्द और बने ब्राह्मण और ब्रह्मांड। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, लिंग परिवर्तन कीजिए। तो लिंग परिवर्तन में आप देखेंगे यहाँ पर मेथड लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजली। क्या लिखेंगे? मेजली। तरुण है तो तरुणी, कुमार है तो कुमारी,
हिरण है या पर एक देव है तो देवी, हिरण है तो हिरवी, कुमार है तो कुमारी, कुमारी, नाग है तो नागिन, बाघ है तो बाघी, शेर है तो शेरनी, जादूगर है तो जादूगरनी, मास्टर है तो मास्टरनी, और डॉक्टर है तो डॉक्टरनी, और ऊंट है तो ऊंटनी, ऊंट है तो ऊंटनी। यहाँ पर ये लिंग परिवर्तन किया गया है। हम देखते पहले फिर से, तो मेढक तो मेढकी, तरुण तो तरुणी, कुमार तो कुमारी, देव तो देवी, हिरण तो हिरनी, सांप तो सांपिन, कुम्हार तो कुम्हारी, कुम्हारिन, कुम्हारिन, सॉरी यहाँ पर न आएगा, कुम्हारिन, तो नाग तो नागिन, बाघ तो बाघिन, धोबी तो धोबी, ग्वाला तो ग्वालिन। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 में। देखिए प्रश्न 5 में जिन शब्दों में लिंग परिवर्तन किए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, तो नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब धर्म संज्ञा है। देखिए संज्ञा विशेषण में क्या फर्क है। तो संज्ञा है, जितने भी नाम है वो संज्ञा है। तो यहाँ पर धर्म जो है संज्ञा है वो विशेषण है। तो जो वाक्य में जो भी शब्द की विशेषता बताता है उसमें बढ़ावा करता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। दाखिला तरीके मैंने बोला था कि मेरे पास पेन है, तो मेरे पास पेन है, वो तो पेन संज्ञा है। लेकिन अब मैं बताऊं मेरे पास लाल पेन है, तो लाल जो शब्द दिया गया पेन, उसकी विशेषता बताई, उसके नजदीक ले गया, उसके बारे में और बताया। तो जो शब्द दिया गया है उसकी विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए कि जो शब्द दिया है वाक्य में, उस शब्द की विशेषता बताता है और नजदीक ले जाता है, हमें पास में ले जाता है, उसके बारे में और बताता है, तो उसका हम विशेषण कहते हैं। मेरे पास पेन है, ये पेन संज्ञा है। लेकिन पेन के बाद मैं बोलूं कि मेरे पास लाल पेन है, तो लाल जो है वो विशेषण है। तो देखते हैं यहाँ पर संज्ञा दी गई है और बाद में विशेषण बताया गया। तो धर्म सुधारनी, उस पर वाक्य हमें बनाना है। तो मेरी माता जी बहुत धार्मिक हैं। दूसरा नंबर है रंग, रंगीन, रंगीन कपड़े अच्छे लगते हैं। लोभ तो लोभी, तो लोभी, शेष बहुत लोभी हैं। भारत तो भारतीय, हम सब भारतीय हैं। चमक तो चमकीला, चमक तो चमकीला, किसान ने अपने खेत में चमकीला पदार्थ देखा। शक्ति तो शक्तिमान, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गुण तो गुणवती, बल तो बलवान, बिन जैसा बलवान कोई है नहीं। दया तो दयावान, हमें दयावान बनना चाहिए। दर्शन तो दर्शनीय, तो दक्षिण भारत में बहुत सारे दर्शनीय फल है। उसी प्रकार हम बात देखते हैं तो भाषा सभ्यता देखते हैं। तो भाषा सभ्यता में कुछ कहावतें दी गई हैं। तो देखते हैं, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, मतलब कि हम जो काम महत्वपूर्ण था वो करने के लिए आए थे और हमें कोई जरूरत ही नहीं थी, वो महत्वपूर्ण काम करने बैठ गए। तो उससे कहते आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रश्न मान सको और तुम लेते यहाँ
यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि तुम्हें छात्रावास में परीक्षा देने के लिए पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने तो बेकार की बातों में अपना समय गंवा दिया। तो उसे कहते हैं आए कि हरि भजन को होटल लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। दूसरा देखते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डाले। गलती जिसकी है फिर भी गलती वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे को बोलता है, डांटता है, उसे कहते हैं चोर कोतवाल को डांटते हैं। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। एक तो ऊपर से चोरी की है, फिर वो सामने वाले को डांट रहा है, तो इसे कहते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, जिस प्रकार से नाम होता है उसी प्रकार से काम नहीं होता। कभी बार ऐसा लगता है बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन चीज वस्तु जो है वो बेकार की हो जाती है, मतलब खाने योग्य नहीं होती। हमने तो तुम्हारी दुकान की तस्वीर सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। जैसा मैंने पहले बताया कि जब कोई ऊंची दुकान का बोर्ड या तो बैनर देख के हम वस्तु खरीदते हैं तो जो वस्तु होती है खराब होती है। यहाँ पर लिखा है हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत घटिया निकला। तो इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। जिस प्रकार से उसकी प्रसिद्धि है उसी प्रकार वस्तुएं न होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चला, कोई भी एक दोष तो हो लेकिन दूसरा भी दोष आ जाए तो उसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चला। वह शराबी तो था, वो शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। ये तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोष के साथ दूसरा दोष भी लग जाना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, मतलब एक कोई भी व्यक्ति हो अगर उसकी जो आदतें हैं वो बुरी हो तो सारे जितने भी उसके संसद में रहते हैं, जितने भी उसके पास रहते हैं, उनको बिगाड़ता है। जिस प्रकार के गुजराती में कहावत है कि एक कैरी बधी कैरी, एक बगड़ेली कैरी बधी कैरियों ने बगाड़े। तो एक सारी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो मैंने पहले बताया उसी प्रकार से जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है तब से उसने कई बार चोरी की है। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं। संग वैसा रंग, संग यानी कि संग जिस प्रकार से हम जैसे व्यक्ति का करते हैं उसी प्रकार का हमें रंग लग जाता है। तो यहाँ पर धनराज को देखकर कई सारे लड़कों को भी लत लग गई है चोरी की। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करके देती है, अर्थात एक ही बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है। एक इंसान खराब करता है, बुराई करता है तो सारे की बदनामी होती है, सबकी बदनामी होना। कंगाली में आटा गिला, कंगाली में आटा गिला। अभी ये कोरोना चल रहा है तो वैसे हम कह सकते हैं कि कंगाली में आटा गिला। यहाँ पर लिखा हुआ है कंगू पहले ही बहुत निर्धन था। पहले ही कोई भी व्यक्ति गरीब होता है और बाद में अगर छोटी मोटी नौकरी करता है तो वो भी छूट जाती है, तो उसे कहते हैं कंगाली में आटा गिला। तो यहाँ पर लिखा है गंगू पहले ही बहुत निर्धन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वह भी छूट गई। गंगू था वो पहले से ही गरीब था, निर्धन यानी कि गरीब था तो उसका गुजारा चला था, लेकिन अभी उसकी नौकरी छूट गई तो उसे कहते कंगाली में आटा गिला। अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ कंगू तेली। बड़े के साथ छोटे की तुलना
नहीं की जाती, बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो तो अच्छा ही होता है। तो उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कोई साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं है, वो बहुत बड़ी गायिका है। इसलिए कहा राजा बोल और कहा गंगू तेरे, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना, दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। कोयले की दलाली में हाथ काला, मतलब हम बुरा काम करते हैं तो हमें बुराई पर मिलता है, उसका साथ छोड़ जो बुरा गुंडा है कभी तुम्हें भी ले बैठेगा, जानते नहीं। कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने से पर बुराई मिलती है, बुरे के साथ रहने से हमें कहीं अच्छा मिलती नहीं, हमेशा हमें बुराई मिलती है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कई प्रकार के इंसान होते हैं, कई सारी तकलीफें दिक्कतें बाधाएं आती है, लेकिन वो जेब से पैसे नहीं निकाल पाते, नहीं निकालते, तब बोला जाता है अपने शरीर की वो चिंता नहीं करते, पैसे की चिंता करते हैं, तो उसे कहते हैं हाँ चमड़ी टूटे पर दमड़ी न टूटे। यहाँ पर लिखा चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते, उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। बोले सेठ जो मोहनदास है वो कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाते, अस्पताल वो नहीं जाते क्योंकि उनको पैसे ही प्यारे हैं, तो उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है, कंजूसाई करनी चाहिए, पर बहुत सी ऐसी बाबतें है जिसमें हमें कंजूसाई नहीं करनी चाहिए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता, जो गरजते हैं तो गरजते नहीं, भौंकते कुत्ते काटते नहीं है, हम कभी बात सुनते ही है कहावत, तो जो गरजते हैं तो बरसते नहीं, मतलब जो आवाज करते हैं, मतलब जो हमें बोलना चाहिए वही बोलना चाहिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी में समानता होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। अगर वो रावड़ी राठौर का डायलॉग हम याद कर ले, जो मैं बोलता हूँ आपने सुना ही होगा, हाँ जो मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं करता, जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ, मतलब जो बोलने वाला है, जो करने वाला है वो बोलेगा नहीं, जो करने वाला है वो बोलेगा नहीं, और जो बोलेगा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, अगर उस बात पर वो टिका रहता है, अपने दिमाग में बिठा लेता है, बोलने के बाद अपने दिमाग में वो बात बिठा लेता है तो वो कर सकता है, लेकिन वैसे ही ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम का भरोसा कभी किसी भूखा मरता नहीं, मतलब ऊंची बातें करने से कुछ होता नहीं है, उसके जब हम कुछ कार्य के लिए, कुछ काम के लिए अथवा कोई गोल पाने के लिए हम जो करते हैं उन पर हमें डटे रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं मुश्किलें दिक्कतें आ जाए उससे हटना नहीं है, उसका सामना करना है, और हमने जो बोला है उसको सच साबित करके हमें गोल हासिल करना है। तो उसे कहते हैं कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। देखिए बात, जो ये कमल है उसने 100 मीटर की दौड़ में प्रथम नंबर आने का दावा किया था, वो प्रथम तो क्या तृतीय भी नहीं आया, प्रथम तो आया नहीं पर तीसरे नंबर पे बनी आया, तो इसे कहते जो गरजते हैं तो बरसते रहता, जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते, मतलब जो डिंग मारते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कोई काम नहीं करते। नाम बड़े और दर्शन खोटे, कभी कभार क्या होता है बहुत सारी प्रशंसा सुनी होती है लेकिन उनके पास जाए तो हमें पता चलता है अरे ये तो नाम बड़े और दर्शन छोटे। तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं, इसे कहते नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं, बहुत सारी प्रसिद्धि हो लेकिन उसमें कुछ लेने की बात न हो। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से, जिस प्रकार से हम जैसे ही बीज बोते हैं उसी प्रकार से हम पेड़ या तो फल का आधार रख सकते हैं,
उन पर विश्वास रखते हुए। लेकिन बबूल का यानी कि ગુજરાતીમાં કહીએ તો બાવળનું વૃક્ષ લઈને આપણે કેરી ખાવા માંગતા હોય તે શક્ય નથી। सारे सालों तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो, यह संभव नहीं, क्योंकि किसने कहा है गोया फिर बबूल का आम कहाँ से बा, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। मैंने पहले ही बताया जिस प्रकार से जब परीक्षा आए तभी मेहनत करे, पूरा साल बातों में खेलने में गुजारा तो उससे कोई बात नहीं बनती। इसीलिए कहा जाता है बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। तो इन कहावतों को पढ़ने से पता चलता है कि इनमें शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता है। कहावत का पूर्ण वाक्य में सफल रूप से प्रयोग किया जाता है। कहावत का प्रयोग किसी बात के समर्थन या खंडन के लिए भी किया जाता है। तो आपने भी अपने दादा दादी से बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, तो कभी कभार ऐसी कहावतों सुनने के लिए मिले तो अपने मम्मी पापा या दादा दादी को बोलने का कि ये उनका अर्थ क्या है हमें समझाए, तो कभी कभार हमारे जीवन में भी उपयोगी वो बन सकती है और हमें सफलता पाने में भी हमें मदद कर सकती है। तो यह एकम दूसरा यहाँ हम पूरा करते हैं। थैंक यू, आभार।